अस्सलाम वालेकुम जी। हीलियम 10 की फ़र्स्ट क्लास में आप सबको खुशामदीद। और आज हम एक हीलियम 10 का प्रॉपर एक क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको बिगिनर लेवल से जो है कंप्लीट हीलियम 10 का ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से आप हीलियम 10 को यूज़ करते हैं, किस तरह से आप हीलियम 10 को अपने जो आपने ड्यूरिंग योर बिजनेस स्ट्रेटजी, जब आपने अमेज़ोन पे अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा, जा करना चाह रहे हैं, या आप या कर चुके हैं, दोनों सूरतों में आप हीलियम 10 को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको मार्केट इंटेलिजेंस के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या रिवर्स एसिंग किस तरह से। अभी मैं आपको ईच एंड एवरी मॉड्यूल जो हीलियम 10 का है वो इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपको बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। हीलियम 10 एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टूल है, जिसको अमेज़न के लिए ओवर द वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है, और इसके इसकी एक्यूरेसी और की वजह से इसको दूसरे तमाम टूल्स पे इसको जो है प्रेफरेंस दी जाती है। जो इसके बेसिक मॉड्यूल्स हैं उनमें अगर आप यहाँ पे होम स्क्रीन अभी मेरे सामने ओपन है, होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जो इसमें आपके पास से इसके बेसिक मॉड्यूल्स हैं उनमें ब्लैक बॉक्स है, ट्रांजिस्टर है, मैग्नेट है, सेरिब्रो है, और इसके अलावा आप यहाँ से जो स्क्राइबल है, कीवर्ड ट्रैकर है, इन्वेंटरी प्रोटेक्टर है, इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे आप चेक करें कि ये आपके पास सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च का मॉड्यूल है, फिर देन कीवर्ड रिसर्च का, देन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, एनालिटिक्स, और ये लर्निंग कुछ वीडियोस हीलियम 10 की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप कोई आपको हेल्प रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग योर वर्किंग, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं किसी भी मॉड्यूल के बारे में, तो आप वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये इसकी मेन कैटेगरी है, मेन मॉड्यूल्स हैं, और इनको अगर आप फर्दर इसको ओपन करते हैं तो इनमें आपकी सब मॉड्यूल्स भी मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च की बात करें तो उसमें ब्लैक बॉक्स है, अमेज़न ट्रेंडस्टर है, या ट्रेंड फाइंडर है। अमेज़न ट्रेंडस्टर और ब्लैक बॉक्स किस तरह वर्क करते हैं, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ब्लैक बॉक्स को अगर आपने यूज़ करना है तो ब्लैक बॉक्स का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि ब्लैक बॉक्स को हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली है क्या कि जब आपने अमेज़न पे एज अ न्यू सेलर वहाँ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप ऑनलाइन सेलिंग में, ई कॉमर्स में एंटर होने जा रहे हैं, तो देन आपके पास एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट कौन सी कि आप उस प्रोडक्ट को को आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकें। अब वो जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली कोई ऐसी नहीं होगी कि जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, या आपके जो वेल नाउन प्रोडक्ट्स में से एक हो, तो वो डेफिनेटली वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट होगी जो आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट करके दे। आपको बिजनेस को जो है वो, अगर उसमें जो प्रॉफिट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो बेस्ट, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे आपको। तो हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली एक आइडिया जनरेट करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट है ऐसी, तो जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हुए हम जो है उस प्रोडक्ट को आगे अपना ई कॉमर्स में एंटर हो सकते हैं, स्पेशली अमेज़न के लिए। तो ब्लैक बॉक्स पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स के कुछ फीचर्स ओपन होते हैं, इनको मैं इंडिविजुअली वन बाय वन बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में देखें तो यहाँ पे आपके पास मेजर 5 फर्दर कैटेगरीज हैं, जिनमें से आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया है, जो बेसिक फॉर द बिगिनर्स, फॉर द न्यू सेलर्स, जो क्राइटेरिया है वो मेरी आप प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमें जो है वो सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम जो यूज़ कर सकते हैं, जिस पे हम बिजनेस कर सकते हैं। उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसके रिव्यूज़ क्या होने चाहिए, उसके सेलर्स और एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए आप हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं। ये जो है बेसिक फीचर है जो ऑलमोस्ट ई कॉमर्स के लिए, स्पेशली अमेज़न के लिए यूज़ होने वाले किसी भी टूल में
ये डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इवन आप वायरल लॉन्च को अगर आप देखें, या आप जो है मर्चेंट वर्ल्ड या आप जंगल स्काउट को देखें, तो उन सब में भी ये मॉड्यूल मौजूद है। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमारे पास यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में बेसिक 5 फर्दर ऑप्शंस होती हैं, जिनमें प्रोडक्ट से हम इसको सर्च टारगेट कर सकते हैं, कीवर्ड से टारगेट कर सकते हैं, कंपटीटर से टारगेट कर सकते हैं, किसी नीश से, या प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं टारगेटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में जो हमारे पास दो यहाँ पे मौजूद हैं, एक हमारे पास नॉर्मल जो इसका फ़िल्टर है, सेकेंडली हमारे पास एडवांस फ़िल्टर है। अब नॉर्मल फ़िल्टर में हमारे पास सबसे पहले तो आती है कैटेगरी। तो अब डेफ़िनेटली जो अमेज़न पे जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, वो सब जो कैटेगरीज़ हैं, उनमें आप अगर प्रोडक्ट ढूँढने जाएँगे, प्रोडक्ट रिसर्च करने जाएँगे, तो इट्स वेरी हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वहाँ से आप प्रोडक्ट ढूँढ सकें। तो इसलिए यहाँ पे रिकमेंडेशन ये होती है कि सबसे पहले आप अपना एक माइंडसेट बनाते हैं कि कौन-सी कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले आपने एक अपना माइंडसेट बना लेना है कि ये जो सारी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है, या आप अमेज़न पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपके पास जो कैटेगरी अवेलेबल है, ये ऑलमोस्ट वही कैटेगरीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको अमेज़न का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, तो अमेज़न यूएस का हम ओपन किया है। यहाँ पे जो आपके सर्च टैब के साथ आपको ये फील्ड नज़र आ रही होती है, यहाँ पे आपकी कैटेगरीज़ अवेलेबल होती हैं। तो ये वो सारी यहाँ पे कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं कि जो हीलियम 10 के भी इस मॉड्यूल में यहाँ पे नज़र आ रही होती है। तो यहाँ से आप स्पेसिफिक एक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वहीं से उसी कैटेगरी से हीलियम 10 आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके लाएगा, और उसी कैटेगरी से आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट जिससे रखते होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जो इंटरेस्टेड कैटेगरी है वो होम एंड किचन है। अब होम एंड किचन को मैं अगर यहाँ से चेक करता हूँ, तो होम एंड किचन में आगे फर्दर मैं जो इसको यहाँ से मैं एक्सप्लोर करूँगा। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि मोर देन 1 कैटेगरीज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि मैं होम एंड किचन में भी मैं देखना चाहता हूँ, या किचन एंड डाइनिंग से रिलेटेड भी मैं कुछ प्रोडक्ट्स ढूँढना चाह रहा हूँ, या इवन यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, मैं इससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स ढूँढना चाह रहा हूँ, तो यू कैन चेक मोर देन 1 कैटेगरी हियर। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि एक अगर कैटेगरी को भी आप सिलेक्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसमें भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है प्रोडक्ट्स की। तो आप उनमें से भी अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जाते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपके पास बहुत सी वो एक कह लें कि आपके पास गन्ने का पूरा खेत होता है कि आप वहाँ से भी कोई प्रोडक्ट, तो मोर देन 1 कैटेगरी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि आपको जो अब जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने डेफिनेटली किसी एक कैटेगरी को चूज़ करें। अगर वहाँ से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली आपको हर कैटेगरी में बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको बेनिफिट या प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती हैं। तो डेफिनेटली इट्स डजेंट मैटर कि आप जो है मल्टीपल कैटेगरीज ही सिलेक्ट करेंगे, तो देन आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप अगर जितना कम कैटेगरीज में रहेंगे, तो जितना कम कैटेगरीज में फोकस करेंगे, उतना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सारी जो यहाँ से ऑल करके तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। ये वो है कि जैसे जब कोई बिज़नेसमैन इन होता है, वो कहता है जी मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो मुझे इतने डॉलर जो मुझे $5000 या मुझे जो $10,000 मंथली जनरेट करे, या मुझे $50,000 जो है पर मंथ अगर मुझे वो जनरेट करेगी, तो देन मैं उसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो यहाँ पे आप मंथली रेवेन्यू में वो वैल्यू दे सकते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड है, कि मुझे जस्ट ऐसी प्रोडक्ट्स ही चाहिए जो एटलीस्ट मिनिमम आप कह सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे $5000 जो है वो जनरेट कर रही हो रेवेन्यू एटलीस्ट। अच्छा, यहाँ पे ये जितनी भी आपके पास फर्दर ये फिल्टर है, इनमें आपके पास दो दो ऑप्शंस होती हैं, मिनिमम की और मैक्सिमम की। तो आप किसी एक को भी फिल कर सकते हैं, या आप दोनों को भी फिल कर सकते हैं। सपोज आपको चाहिए कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के ला के दें, ऐसी प्रोडक्ट ही मुझे यहाँ पे फिल्टर करें जो जो सिर्फ जिसकी मिनिमम जो
वो रेवेन्यू है वो 5000 है। मैक्सिमम अगर आप नहीं लगाते तो मैक्सिमम देन ये हीलियम 10 आपको हर वो प्रोडक्ट लेके आएगा जो 5000 से ऊपर मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो मोर देन 10,000 या मोर देन 20,000 मंथली जनरेट कर रही हैं, तो मुझे जो है ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, देन आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास आती है प्राइस। तो प्राइस डेफिनेटली इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, और ये डेफिनेटली आप प्राइस का एक ऐसा फैक्टर है जो आप लाजमी देते हैं, क्योंकि प्राइस वो एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट करेंगे, देन आपको जो है आगे सपोज अगर यहाँ पे आप कोई 30 की जो प्रोडक्ट है, $30 to $40 की अगर प्रोडक्ट चूज करते हैं, तो वो डिसाइड करेगी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो ये डेफिनेटली आप ज़रूर चेक करेंगे। अगर ये आप नहीं चेक करते हैं तो देन आपको नीचे जो सर्च बार में जो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी वो हर प्राइस वाली जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। तो यहाँ से आप जो है इसको डेफिनेटली आप करेंगे कि मुझे $5 से लाइक $20 या $25 वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंटर करेंगे, प्राइस मेंशन करेंगे, और देन उस प्राइस के अगेंस्ट ही अब आपको जो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी वो डेफिनेटली इस रेंज के दरमियान ही उनकी प्राइस होगी। तो यहाँ पे आप अगर इसको नहीं भी करते, मींस ज़ीरो कर देते हैं, तो अब आपको हर वो प्रोडक्ट नज़र आएगी जिसकी प्राइस $20 से कम होगी। उसके बाद आप यहाँ पे रिव्यूज़ काउंट का कह सकते हैं कि मिनिमम इतने काउंट हो, या मैक्सिमम आप लगा देते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ जी मुझे अब ये रिव्यूज़ आपका ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपका कंपटीशन किससे होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको अभी रिव्यू काउंट मेंशन कर सकते हैं कि लाइक मुझे 1500 से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट्स जिनके रिव्यूज़ हैं वो नहीं चाहिए मुझे, वो ना मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे डिस्प्ले सिर्फ वो करवाओ जिनके रिव्यूज़ 1500 से कम है। तो ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपका कंपटीशन किन से होने जा रहा है। लाइक अगर 1500 से ऊपर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली उनका कंपटीशन भी हाई होता जाएगा। और देन लास्ट पे आपके पास रिव्यूज़ रेटिंग है, ये वो डिसाइड कर रहा होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो आप सेलेक्ट करने चाह रहे हैं वो उसकी जो रेटिंग है, या जो उसके कस्टमर्स में जो उसकी गुडविल है वो कितनी अच्छी है। लाइक अगर मैं कह देता हूँ मुझे 4 से ऊपर वाली चाहिए, 4 स्टार, ये स्टार में होती है। अगर आप अमेज़न पे जाएं, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखता हूँ, हेयर क्लिप से एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो उसकी जो ये जो आपको स्टार में नज़र आ रही है 5 स्टार, ये उसकी रेटिंग होती है। तो अगर ये रेटिंग आपकी लेट्स सपोज कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे सर्च की है, कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके सामने आई है जिसकी रेटिंग बिलो देन 4 है, 4 स्टार है, इट्स मीन के वो प्रोडक्ट कस्टमर्स की जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही। वो प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली ऑलरेडी उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आप ऐसी ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिनकी जो स्टार रेटिंग है दैट शुड बी ग्रेटर देन 4.5 और 4 एटलीस्ट 4 स्टार से जो ऊपर होती है, तो उसको आप चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये भी चेक लगा दिया है, और ये है प्रोडक्ट का साइज। अब डेफिनेटली आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके डिलीवरी चार्ज, जो एफबीए फीसेस होंगी जो आपने अमेज़न को पे करनी होंगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें ये आपके पास कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं जिस हिसाब से आपसे चार्जेस अमेज़न चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, आप यहाँ से जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर देन वन भी कर सकते हैं, या आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको जो रिकमेंड करूँ तो यहाँ पे जो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ है और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, दो साइज़ है। हम कहते हैं कि बस हमें इनसे ही दिखाइएगा। इनकी जो प्राइस है जो वो मैं आपको सम अदर टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से अमेज़न इनकी एफबीए चार्जेस आपसे लेता है ऑफिशियली। तो डेफिनेटली हम लार्ज साइज़ में नहीं जाएं, लार्ज ओवर साइज़ में, स्पेशल साइज़ में, ओवर साइज़ में हम नहीं जाएंगे, या मीडियम या स्मॉल ओवर साइज़ में नहीं जाएंगे। हम इनिशियली स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ में। ये थी इसकी बेसिक जो फ़िल्टर जो हम लगाते हैं। और इस फ़िल्टर के बाद अगर आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग फ्यू सेकंड्स आपको जो है ना अमेज़न यहाँ पे रिस्पांस देता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है।
अब यहाँ पे जो आपको मल्टीपल पेजेस पे ये प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, आप वन बाय वन इनको देखेंगे, चेक करेंगे और यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा तादाद में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वन बाय वन आप इनके फीचर्स और इनकी आप करैक्टरिस्टिक्स देखते जाएँ, तो जिनमें से आप जो है वो कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो ये एडवांस इन्फॉर्मेशन, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपको कुछ लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट का बीएसआर आपको नज़र आएगा, बीएसआर नहीं, प्रोडक्ट का आपको एससी नज़र आएगा। जो अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और प्रोडक्ट की जो मेन जो उसकी पिक्चर है, मेन इमेज है जो उसकी लिस्टिंग का, वो आपको डिस्प्ले यहाँ पे होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे पता बताएगा कि कैटेगरी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, सेलर कौन है, फुलफिलमेंट में कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है, उसके अलावा साइज़ कौन सा है, उसके अलावा इसने इमेजेस कितने अपलोड किए हुए हैं, वेरिएशन इसके कितने हैं, वेट इसका कितना है, पैकेज की डायमेंशन क्या है, उसके अलावा स्टोरेज फ़ी इसकी कितनी है, स्टोरेज फ़ी जो इससे डेफिनेटली अमेज़न चार्ज कर रहा है। इसके अलावा जो इसकी एज कितनी है, ये 34 इन मंथ्स आ रही होती है, मींस कि इस लिस्टिंग को अमेज़न पे लाइव हुए इतने मंथ्स हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, इस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, मींस के अगर मोर देन वन होंगे तो डेफिनेटली लाइक यहाँ पे इस प्रोडक्ट को जो 2 सेलर्स हैं जो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस फिल्टर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपको काउंट नज़र आ रहा होता है। उसके बाद आपको प्राइस नज़र आ रही होती है, जो इसकी लिस्टिंग या बाय बॉक्स की जो प्राइस होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। मंथली सेल आपको यहाँ पे उसकी पता चल रही होती है कि एक मंथ में ये जो सेलर है कितनी यूनिट्स सेल कर रहा है, मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, बीएसआर उसका क्या है। बीएसआर यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक है, जो अकॉर्डिंग टू योर स्टैटिस्टिक्स लाइक आपकी पर डे सेल कितनी है, कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं, और कितनी अच्छी आपके रिव्यूज़ हैं, कितनी अच्छी आपकी रेटिंग है, इन सब पे डिपेंड कर रहा होता है आपका बीएसआर जो अपडेट होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। उसके बाद आपके रिव्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होते हैं। रिव्यूज़ में ये जो 420 इसके रिव्यूज़ हैं और ये रेटिंग है 4.7, ये 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स ये आपको रेटिंग यहाँ पे बता रहा होता है। और लास्ट पे आप अगर कोई इस पे लाइक आप अपनी जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाती है उसको आप ऐड टू योर लिस्ट कर सकते हैं, मीन्स के बाद में रिव्यू करने के लिए। ये आपके कुछ फीचर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपने फ़िल्टर किया, लाइक हमने यहाँ पे बताया था कि हमें $20 से कम प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, तो यहाँ पे आपको सारी वो प्रोडक्ट नज़र आएंगी जिनकी प्राइस जो है वो $20 से कम है। तो उसके बाद यहाँ पे जो अगर आप एडवांस फ़िल्टर ऑन करते हैं तो कुछ आपको यहाँ पे फर्दर ये एक रो यहाँ पे जो डिस्प्ले होती है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये बताता है लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर गुजरा है उसमें इसकी सेल कितनी है पूरे साल की। उसके अलावा सेल्स का जो ट्रेंड है, मींस के 40% नेगेटिव अगर आ रहा है तो इट्स मीन के इसका सेल्स का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कम हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ईयर, साल के बेसिस पे। लेकिन अगर यहाँ पे सेल्स का ट्रेंड 90 डेज का, प्रीवियस 90 डेज मतलब 3 मंथ्स का अगर आप ट्रेंड देखें तो वो इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 मंथ्स। और इसका प्राइस ट्रेंड जो है वो यहाँ पे अगर नहीं डिस्प्ले कर रहा, प्राइस ट्रेंड में ये बताता है कि प्राइस कम या ज़्यादा अगर हुई है, लाइक इस की प्रोडक्ट की हमें बता रहा है कि 1% कम हुई है एज कम्पेयर टू 90 लास्ट 90 डेज, 3 मंथ्स में जो इसका प्राइस का चेंज आ रहा होता है वो यहाँ पे बता रहा होता है। और इसका यहाँ पे बता रहा होता है कि अगर इसका जो जो इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलिंग पीरियड है, जिस मंथ में भी ये सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो यहाँ पे बता रहा होता है। और इस पे जो है सेल्स और रिव्यू का हमें ये रेशो बता रहा होता है 1.22, मीन्स के कितनी सेल्स हो जाए तो हमें जो है वो यहाँ पे ये रिव्यू मिलता है इस सेलर को या इस जो लिस्टिंग को। तो यहाँ पे आपने वन बाय वन सारी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना होता है, और देन आपको कोई एक प्रोडक्ट है वो आपको अपनी चॉइस की जो डिपेंड करेगा कि उसकी सेल्स कितनी है मंथली, उसकी प्राइस क्या है, उसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स और उसका साइज़, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मटेरियल उसका कौन सा है, इन सारी उनकी बेसिस पे आप जो है कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट आप देन आगे उसको मार्केट इंटेलिजेंस करेंगे। तो ये था ब्लैक बॉक्स को आप किस तरह यूज़ करते हैं। ब्लैक बॉक्स में आपके पास एक ये था एक इसका जो स्टैंडर्ड फ़िल्टर है, अब आपके पास एडवांस फ़िल्टर भी है।
एडवांस फ़िल्टर में आपके पास सबसे पहले आप समझते हैं कि सेल्स ईयर ओवर ईयर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जिसका जो सेल्स का ट्रेंड है वो इंक्रीज़ हो रहा हो, कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रहा हो वो आप बता सकते हैं। अगर आप प्राइस में इंटरेस्टेड हैं कि प्राइस चेंज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कितना उसका एनुअली जो प्राइस चेंज में कितना चेंजेस आ रहे हों। सेल्स चेंजेस में आप यहाँ पे कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर यू वांट। और बेस्ट सेल्स पीरियड, लाइक अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं जो पीरियडिक होती है, मींस के जो सीजनल प्रोडक्ट जिसको आप कह सकते हैं, लाइक अगर आप कह दें कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो दिसंबर में ज़्यादा सेल हो रही हो, तो आप अगर यहाँ पे इसको चेक कर देंगे तो देन वो आपको यहाँ पे उसी प्रोडक्ट को आपको दिखाएगा जिस प्रोडक्ट को आप जो है वो समझते हैं कि अब जैसे 2020 के दिसंबर में जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई है हमें वो दिखा दे। तो नवंबर दिसंबर में या जो भी आप करना चाहते हैं सिलेक्ट वो यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे अब डेफिनेटली अगर अब मैं दिसंबर करता हूँ तो दिसंबर की जो बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स होंगी यूएस मार्केट में, तो डेफिनेटली वही होंगी जो क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। तो अगर इसको हम चेक करते हैं तो देन वो सीजनल प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा सेल्स टू रिव्यू की रेशो आप बता सकते हैं कि कितनी सेल्स टू रिव्यू रेशो हो तो हम वो प्रोडक्ट सर्च करें। मंथली सेल्स यूनिट आप बता सकते हैं कि मंथली उसके इतने सेल होने चाहिए। बीएसआर है, नंबर ऑफ सेलर्स के फॉर फुलफिलमेंट आप बता सकते हैं कि मुझे जस्ट एफबीए वाले दिखाओ, मुझे एफबीए में ये वो चीज़ें हैं जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेजेस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वेरिएशन काउंट के हिसाब से, मींस अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि मुझे मैक्सिमम वेरिएशन जो है 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 0 कर देते तो अब आपको हर वो प्रोडक्ट नज़र आएगी जिसकी वेरिएशन यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा साइज़ और कलर्स में अवेलेबल हो देन वो उसके वेरिएशंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना जा रहा हूँ या सर्च करने जा रहा हूँ जो प्रोडक्ट जिसका कोई वेरिएंट नहीं है, जो वन एंड ऑल है, वो सिर्फ एक ही मैं उसको लिस्ट करूँ और वही सेल हो, देन वो यहाँ पे फिर आप वेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जो है टाइटल की एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड ब्रांड सर्च के हिसाब से, और यहाँ पे एक्सक्लूड ब्रांड वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये एडवांस फिल्टर है। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ को मेजॉरिटी हमें प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च के लिए एडवांस फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह यह है कि हमने डेफिनेटली एक आइडिया लेना है, तो वो जितना ही हमारा जो एरिया ऑफ वर्किंग है, एरिया ऑफ सर्च है, वो जितना वास्ट होगा उतना डेफिनेटली हमें चांसेस ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट के मिलने के, और जितना वो लिमिटेड होगा डेफिनेटली उतने ही हमें चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे उस किसी भी जो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के मिलने के। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि इस फ़िल्टर को आप वही फ़िल्टर यहाँ पे लगाएं जो आपके लिए नेसेसरी हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जी आप समझते हैं, जिसको आप इंक्लूड या एक्सक्लूड जिस पॉइंट को करना चाहते हैं, ज़्यादा फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई ना करें। तो जब आपको अब जैसे हमने यहाँ पे एक तो ये काउंट का लगा दिया कि हमें वेरिएशन काउंट जो है वो 0 चाहिए हमें कोई और यहाँ पे बेस्ट सेलिंग पीरियड बता दिया। अब अगर मैं इसको सर्च करता हूँ देन मेरी जो नीचे प्रोडक्ट्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और यहाँ पे मुझे अब वो प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं डेफिनेटली जिनकी जो सेलिंग पीरियड है वो दिसंबर में हाईएस्ट सेल्स पीरियड है। आप यहाँ पे अगर इसका बेस्ट सेल्स पीरियड है वो देख सकते हैं। ये देखें बेस्ट सेल्स पीरियड आपको हर प्रोडक्ट का दिसंबर ही नज़र आएगा। तो दिसंबर में सेल होने वाली सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो गई हैं। यहाँ से अब आप प्रोडक्ट का आइडिया ले लेते हैं। अब लाइक ये प्रोडक्ट आपको पसंद आती है, ये आती है, जब आप इसको चूज़ करेंगे देन आगे एक नई स्टोरी शुरू होती है जिसमें हम उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। तो वो एक अलग है जिसको हम मार्केट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये था कि हम किस तरह से ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं।